वेलकम टू साइबर नेक्सस CCNA डे 7। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल राउटर्स के दरमियान हम IP असाइन करते हैं। जब हम मुख्तलिफ राउटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तब हम सीरियल केबल का यूज़ करते हुए किस तरह से उनके दरमियान IPs असाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी लैब। यहाँ पर हम एक टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम 4 राउटर्स लेंगे और उनके दरमियान कनेक्शन करवाएंगे सीरियल केबल का और उनको IP असाइन करेंगे। डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगी। तो यहाँ पर हम जल्दी से लैब तैयार करते हैं और यहाँ पर हम ऐड करते हैं 4 राउटर्स, स्विचेस एंड सम क्लाइंट्स। और अब हम इन राउटर्स के अंदर मॉड्यूल यूज़ करते हैं यानी कार यूज़ करते हैं। मैं अब जल्दी से इन डिवाइसेस के अंदर मॉड्यूल्स लगा लेता हूं और इनको कनेक्शन करता हूं। यहाँ पर हमारी टोपोलॉजी क्रिएट हो चुकी है। अब हम अपने राउटर्स के ऊपर IPs असाइन करते हैं। अब हमारे राउटर्स के ऊपर दो इंटरफेसेस हैं सीरियल केबल के और कुछ राउटर्स जैसे कि राउटर B और D, इनके ऊपर 3 इंटरफेसेस हैं जिसके अंदर एक इंक्लूड है फास्ट इथरनेट का। तो चलिए जल्दी से हम इनके ऊपर IPs असाइन करते हैं। तो राउटर A से स्टार्ट करते हैं, CLI के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम अपने इंटरफेसेस को IPs असाइन करते हैं। इनेबल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पर सबसे पहले हम ये वाला इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं। इंटरफेस सीरियल 0/3/0 इंटर। IP एड्रेस हम असाइन कर रहे हैं 1.0.0.1 255.0.0.0 इंटर। इनकैप्सुलेशन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, बैंडविड्थ 1000। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे सीरियल 0/3/0 के ऊपर कोई क्लॉक साइन नहीं है, यानी कि ये DCE साइड नहीं है, तो इसके ऊपर हम कोई क्लॉक रेट नहीं देंगे। और अब हम अपने इंटरफेस को ऑन करते हैं, नो शट डाउन इंटर। इसी के साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इसी राउटर के साथ सीरियल केबल 0/3/1 कनेक्टेड है और इसके ऊपर क्लॉक रेट बना हुआ है, तो हम इसको IP असाइन करेंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0/3/1 इंटर। IP एड्रेस हम इसको देंगे 4.0.0.2 255.0.0.0 इंटर। इनकैप्सुलेशन PPP, बैंडविड्थ 1000, क्लॉक रेट 64,000, नो शटडाउन, एग्जिट। ऑलराइट, इसी तरह से अब हम अपने राउटर B के ऊपर आते हैं और इसके ऊपर 3 इंटरफेसेस हैं, इनको 1 बाय 1 IP असाइन करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल सबसे पहले 0/1/0 को IP असाइन करते हैं, 0/1/0 इंटर। IP एड्रेस हम असाइन करेंगे 1.0.0.2 255.0.0.0 इंटर। इनकैप्सुलेशन PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, बैंडविड्थ 1000, क्लॉक रेट हम इसको देंगे 64,000,
नो शटडाउन। जैसे ही यहाँ पर मैं इंटर करूँगा हमारा इंटरफेस सीरियल केबल का वो अप हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। जब दोनों साइड्स पे सीरियल केबल की दोनों साइड पे कनेक्शन हो जाता है तब हमारा इंटरफेस ऑन हो जाता है। इसको कहते हैं एग्जिट। और अब हम देखते हैं फास्ट इथरनेट 0/1 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस हम असाइन कर रहे हैं 200.100.50.1 255.255.255.0 इंटर नो शटडाउन एग्जिट। इसी के साथ 0/1/1 इंटरफेस सीरियल 0/1/1 आईपी एड्रेस हम असाइन करेंगे 2.0.0.1 255.0.0.0 इंटर encapsulation point-to-point protocol bandwidth 1000 and no shutdown exit। all right, राउटर सी के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हमारे पास दो इंटरफेसेस हैं सीरियल के, उनको 1 by 1 आईपी असाइन करते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0/0/0 आईपी एड्रेस हम असाइन कर रहे हैं 2.0.0.2 255.0.0.0 इंटर encapsulation point-to-point protocol bandwidth 1000 और क्लॉक रेट हम इसको देंगे 64,000 नो शटडाउन। और ये भी हमारा इंटरफेस ऑन हो चुका है। एग्जिट इंटरफेस सीरियल 0/0/1 आईपी एड्रेस हम असाइन कर रहे हैं 3.0.0.1 255.0.0.0 इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क इंटर encapsulation point-to-point protocol। इसकी जगह हम HDLC भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम HDLC यूज़ कर रहे हैं तो हमारी दूसरी डिवाइसेस के ऊपर भी HDLC होना चाहिए, तो हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ही यूज़ कर रहे हैं। नो शटडाउन एग्जिट। राउटर डी के ऊपर आते हैं। यहाँ पर हमें 3 इंटरफेसेस देखने को मिल रहे हैं, 2 सीरियल के और एक फास्ट ईथरनेट। 1 by 1 हम इसको आईपी असाइन करते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0/3/1 आईपी एड्रेस 3.0.0.2 255.0.0.0 encapsulation point-to-point protocol bandwidth 1000 clock rate 64,000 नो शटडाउन। और हमारा ये भी इंटरफेस ऑन हो गया। एग्जिट इंटरफेस सीरियल 0/3/0 आईपी एड्रेस हम असाइन कर रहे हैं 4.0.0.1 255.0.0.0 इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क इंटर encapsulation point-to-point protocol bandwidth 1000 and no shutdown। और ये भी हमारा इंटरफेस ऑन हो जाएगा, अप हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी राउटर ए के ऊपर इस सीरियल इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। तो मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ और देखें हमारा इंटरफेस दोनों साइड के इंटरफेसेस ऑन हो चुके हैं। अब हमारे पास फास्ट इथरनेट 0/0 रहता है। अब हम इसको आईपी असाइन करते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस हम इसको साइन कर रहे हैं 200.100.100.1 डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 इंटर नो शटडाउन। अगर मैं यहाँ पर आपको बैंडविड्थ की ऑप्शन दिखाऊं तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्वेश्चन मार्क करता हूँ। तो यहाँ पर देखें हम अपनी बैंडविड्थ भी सेट कर सकते हैं, सीडीपी क्या होती है, तो ये चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पर बैंडविड्थ सेलेक्ट करते हैं, बैंडविड्थ, और यहाँ पर मैं फिर क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक
लिस्ट मिल रही है कि मैं इस नंबर से इतने नंबर तक यूज़ कर सकता हूँ वैल्यू, तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ 1000 इंटर एंड नो शट डाउन एग्जिट। तो देखें हमारे तमाम इंटरफेसेस ऑन हो चुके हैं। अब हम अपनी डिवाइसेस के ऊपर आते हैं और इनको आईपीज असाइन करते हैं। कॉपी, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन एंड पेज शेयर, इसको हम असाइन करते हैं और 1। हम अपनी एक एक डिवाइसेस को आईपीज असाइन कर लेते हैं। 200.100.100.2, 200.100.100.1 इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे, इसको करते हैं हम क्लोज। सो नाउ हमारी टोपोलॉजी तैयार हो चुकी है। हमने अपनी डिवाइसेस को आईपीज असाइन कर लिए हैं। अब हमारी डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकती है, यानी कि हमारे ये पीसीस जब हम इनके ऊपर भी आईपीज असाइन कर देंगे तो ये भी हमारे इधर तक राउटर बी तक कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर देखें तो हमारा राउटर बी जो है वो ए के इस हिस्से तक, यानी कि सीरियल के इस इंटरफेस तक 0/3/0 तक कम्युनिकेशन कर सकता है और इधर से 0/0/0 तक कम्युनिकेशन कर सकता है। इसी तरह से सी यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और राउटर ए इधर से इधर तक और इधर से इधर तक। इसी तरह से डी जो है वो सिर्फ इधर तक अपनी कम्युनिकेशन कर सकता है, क्योंकि हमने इनके दरमियान कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग नहीं की। अब हम अपनी डिवाइसेस को पैकेट सेंड करके देखते हैं। सो यहाँ पर हम रियल टाइम ऑन करते हैं और हम अपनी डिवाइस यानी अपने कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं राउटर बी कर। तो देखें हमारा पैकेट जो है वो सक्सेसफुली राउटर तक पहुंच गया। अब अगर मैं इसी कंप्यूटर को यूज़ करते हुए किसी दूसरे राउटर तक अपना पैकेट सेंड करता हूं तो देखें वो फेल हो गया, क्योंकि हमने कोई भी रास्ता ही नहीं, पाथ ही नहीं डिसाइड की यहाँ पर अपने राउटर बी को दी, जिसकी वजह से इसकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। इसी तरह से अब हम राउटर बी से राउटर ए तक पैकेट सेंड करते हैं तो हमारा पैकेट जो है वो सेंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है और राउटर बी से राउटर सी तक भी कम्युनिकेशन हो पाएगी। ऑलराइट, लेकिन राउटर बी से डी तक हमारी कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि हमने कोई भी राउट जो है वो यहाँ पर सेट नहीं किया। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको आज के इस सेशन से आईपी असाइनिंग लैग की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम अपने स्टैटिक राउटिंग और दूसरे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे, फिर हम अपनी लैब्स को क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर हमारे डिवाइसेस जो हैं वो पैकेट सेंड करती हैं, डाटा सेंड करती हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से अच्छे से क्लियरली आईपी असाइनिंग की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और साइबर नेक्सस चैनल को सब्सक्राइब करें।